अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज है अक्टूबर सॉरी दिसंबर 10 और 2025। आज का विषय है जो हमारा वीक 1 से एसबीसी ईडीयू की, जो वीक 1 से 10 तक की हमने पिछले हफ्ते पूरी तरह से हमने उसकी पूरा रिव्यू किया गया है। और ये जो है 20वां हफ्ते है, ये 20वां हफ्ते में आज हम करेंगे 11वां वीक से और 14 वीक तक का हम रिवीजन यानी कि रिव्यू आप सब तक बताने जा रहा है। ओके। सो ज़्यादा देर न करते हुए मैं आप सब तक आज की रिव्यू जो वीक रिवीजन है मैं आप सब बताने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एंड उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब लोग खैरियत से होगी और मैं भी बहुत बढ़िया। दोस्तों, मेरा नाम है सईद और मैं सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी की एक हिंदी भाषा में फैसिलिटेटर हूँ। पिछले हफ्ते की तरह मैं आज भी आप सब तक ये 20वें हफ्ते की रिव्यू रिवीजन है या आप सब तक बताने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक ही चीज का उम्मीद करता हूं दोस्तों, कि आप सब लोग ये वीडियो को पूरी तरह से देखें यानी कि आखिर तक देखें। और उसके बाद वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो की नीचे जो भी कमेंट आपको, जो भी ये वीडियो देखने के बाद में आपको जो समझ में आए उसी के बारे में आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी कमेंट से हमारी मोटिवेशन बन जाता है और आप सब तक हम अगले वीडियो में जो भी सुधार चाहते हैं वो भी हम सुधारने की बिल्कुल कोशिश करते हैं। ठीक है। और दोस्तों, हमारे कम्युनिटी बहुत आगे बढ़ चुका है, आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, जैसे आप सभी को मालूम है हमारे कम्युनिटी प्रॉमिस किया गया, प्रॉमिस कर दिया है, जैसे कि हमारा मार्च एंड तक या नहीं तो अप्रैल मंथ तक हमारा प्राइवेट फंड जो है हर एक फाउंडर मेंबर तक पहुंचाने की प्रॉमिस दिया गया है। और इसमें बहुत सारे कंडीशन है, कंडीशन तो आप सभी को पता है, जैसे हमने हर हफ्ते आप सबको बताया जा रहा है। तो दोस्तों, शॉर्ट में मैं बता देता हूँ आपको। ये प्रॉमिस ये है कि आपको कम नंबर 1 जो है पीएमए फॉर्म बिल्कुल जरूर आपको फिलअप करना है और उसको बिल्कुल भी एक्सपायर नहीं होने देना है। ठीक है। ये नंबर 1 कंडीशन है। नंबर 2, आपको एस बी सी ईडू जो है आपको 100% कंप्लीट कर देना है और उसको समझना भी है। ठीक है। तो इसके साथ साथ हमारा क्विज प्रोग्राम जो है बहुत आगे बढ़ने वाला है और बहुत सारी चीजों में आप सभी को एजुकेशन देने वाला है। दोस्तों, बिना एजुकेशन की इंसान आगे बढ़ने में बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि लड़खड़ाते हुए चलने के जैसे बराबर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों से और गुजारिश करता हूं कि आप सब लोग हमारी हर सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी की जो ईडू सेक्शन है उसको जरूर आप लोग दिन में 1 घंटा आप लोग उसको टाइम देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। तो ज्यादा वक्त जाहिर न करते हुए मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप सबको मैं ये हफ्ता यानी कि 20वीं वीक का प्रेजेंटेशन में आपको पूरी जानकारी तफसील से देने की कोशिश करता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो सार्वजनिक और निजी कॉइन्स का अपडेट रिव्यू है, जैसे कि हमने बताया। तो मैं स्क्रीन शेयर के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। ओके, वंस अगेन। दोस्तों, थोड़ा टाइम दीजिएगा। ओके। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग मेरे प्रेजेंटेशन है उसको दिखाई दे रहे होगी। ओके। सो दोस्तों, वेलकम टू एस बी सी ई डी ओ वीक 20 हिंदी लैंग्वेज में आप सबको ये 20वीं हफ्ते का प्रेजेंटेशन है, यानी कि 11वीं वीक से 14 वीक तक का रिव्यू है। ठीक है। तो सार्वजनिक और निजी कॉइन्स का अपडेटेड रिव्यू है। और सप्ताह 20 का और भौतिक पैसा डिजिटल करेंसी और एसबीसी का प्राइवेट कॉइन्स की व्यापक
सारांश है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और सप्ताह 11 का रिव्यू है। ठीक है, यानी कि वीक 11 का रिव्यू है। सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी यानी एसबीसी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन और स्पॉन्सर का आभार व्यक्त करती हैं और हमारी यात्रा में आई चुनौतियों को भी स्वीकार करती हैं। समस्याओं के बीच सफलता की सिद्धांत और धैर्यता, समर्पण, प्रतिबद्धता और अनुशासन पर जोर दिया गया है ये वीक में। और कम्युनिटी अपनी पूरी कसमता खोलने के लिए तैयार है, जिसमें जिसमें दो कम्युनिटी की खास करेंसी है जो एसबीसीजी और एसबीएफसी पॉइंट टू है। उसके बारे में खास तौर पे जिक्र किया गया है। तो और एक टोकनाइज गोल्ड कॉइन शामिल है इसमें। और साथ ही हमारा मिशन है मानवता में संतुलन बहाल करना और एक समृद्ध और प्रचुर दुनिया का निर्माण करना है। तो दोस्तों, इसमें एक मिसाल कायम करना है हमारे कम्युनिटी की तरफ से, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो हमारी कम्युनिटी की खास कॉइन है जो एस बी सी जी जो है, सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी गोल्ड कॉइन है। और एस बी एफ सी पॉइंट टू कॉइन है उसके साथ साथ। और हमारे एस बी सी टोकन है उसके बारे में है। तो उसको हम साथ ही चलाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और खास तौर पे जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और सप्ताह 11 का आगे का हिस्सा है। आगे का हिस्सा है जैसे कि जो इस टैक्स में पैसे की अवधारणा का समझाया गया है। और पैसे का मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। पैसे एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसमें गन होते हैं। और टिकाऊपन, आसान, पोर्टेबिलिटी और भविष्यता और शिवक्रियता ये इसमें बताया गया है। ठीक है, ये सब चीज को भी हम भविष्य यात्रा और शिवकार यात्रा इस चीज के बारे में हम एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे आपको, आप खुद देख सकते हैं। इसमें पैसे और मुद्रा यानी करेंसी के बीच का फर्क बताया गया है। अलग अलग मॉनेटरी सिस्टम जैसे साउंड ऑफ मनी, फैट करेंसी और डिजिटल करेंसी के बारे में भी जानकारी दी गई है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। और सप्ताह 11 का निष्कर्ष यानी कि इतिहास में सोना हमेशा ही इतिहास में सोना हमेशा से पसंदीदा पसंदीदा विनिमय यानी माध्यम से विनिमय माध्यम मध्य माध्यम रहा है, क्योंकि ये दुर्लभ है और अपनी कीमत बनाए रखता है। ठीक है, यानी कि ये एक सोने जो है हमारे इसकी जो एक स्टेबल कॉइन होने की माध्यम से ये हमेशा अपने रेट को बचाए रखता है, उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, इतिहास में सोना हमेशा से पसंदीदा विनिमय माध्यम रहा है, क्योंकि हर कोई इसको पसंद करता है। ये दुर्लभ और अपनी कीमत बनाए रखता है। सोने का माइनिंग और प्यूरिफिकेशन प्रोसेस इस विश्व यानी व्यापक अर्थव्यवस्था में मजबूत महत्व देता है। ठीक है, और अगर इसे सही तरह से मैनेज किया जाए तो ये इन्फ्लेशन को रोकने की क्षमता भी रखता है। और इसमें सामग्री या लक्ष्य ये है कि हर सदस्य पैसा पैसा यानी मुद्रा और सोने की स्थिति मूल्य को समझ सके। तो इसको बहुत आसान तरीके से हमारा जो इन्फ्लेशन है उसको भी रोकने की क्षमता रखता है। और सप्ताह 12 का रिव्यू है। सप्ताह 12 का रिव्यू देखते हैं क्या है। मुख्य बिंदु है। और ये क्रिप्टो करेंसी का परिचय है। हफ्ता 12 में क्रिप्टो करेंसी की परिचय दिया गया था। एसपीसी ईडीयू सीरीज डिजिटल करेंसी को समझाती है, खासकर
प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को, जबकि पब्लिक करेंसीज जैसे बिटकॉइन का भी चर्चा करते हैं। ठीक है, चर्चा करते हैं। तो बिटकॉइन का उदय है। बिटकॉइन 2009 में लॉन्च हुआ और ये पहली क्रिप्टो करेंसी है। इससे पहले में भी कुछ इनक्रिप्टेड करेंसीज करेंसीज थी जो डार्क वेब पर चलती थी। इसकी क्रिएटर की पहचान आज तक अननोन है, यानी अनजान है। ठीक है। और नेक्स्ट में सप्ताह 12 का आगे का हिस्सा है। बिटकॉइन की खासियत के बारे में हम बता रहे हैं। इसकी टोटल सप्लाई है सिर्फ 21 मिलियन है। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर चलता है और ट्रांसपेरेंसी और डिसेंट्रलाइजेशन प्रोवाइड करता है। और ट्रांजैक्शन में छेड़छाड़ लगभग संभव हो जाता है, हो जाती है। ठीक है, यानी कि पारंपरिक बैंकिंग का जवाब है। और बिटकॉइन ने ट्रेडिशनल बैंकिंग की फ्लोज जैसे इन्फ्लेशन को चैलेंज करने की लिए खुद को प्रेजेंट किया। इसकी लिमिटेड सप्लाई और हेल्मिंग मैकेनिज्म जो स्कैरसिटी बनकर वैल्यू को मेंटेन करते हैं। ठीक है। और सप्ताह 12 का निष्कर्ष, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन और फ्रीडम। बिटकॉइन का उद्देश्य था फाइनेंशियल कंट्रोल को लोगों की हाथ में वापस देना और बैंक्स की पावर को चैलेंज करना। तो वर्तमान स्थिति और आलोचना है। बिटकॉइन आज की रिवॉल्यूशनरी आइडिया से बढ़कर कॉर्पोरेट और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का खेल बन चुका है। क्रिटिसाइज का कहना है क्रिटिटिस का कहना है कि ये कॉमन लोगों को वैसे फ्रीडम नहीं दे पाएगा। तो खास बात है, जैसे कि आपसे जितने ऑलमोस्ट हमारे बिटकॉइन की जो 21 मिलियंस कॉइन है, उसमें से ऑलमोस्ट जो कॉइन है इसमें कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की हाथ में पूरा ऑलरेडी उन लोगों ने परचेज करके रख दिया गया है। और जितने भी बच्चे हैं छोटे मोटे जो चिल्लर है, हम बहुत सारे लोगों के पास है, तो छोटे मोटे बिजनेसमैन तो लोगों के पास है, आम लोगों के पास है। तो इसके बारे में इंसान, आम आदमी उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ये बता रहा है। तो आगे का योजना है, हाँ सॉरी, तो आगे का योजना क्या है? अगले एपिसोड में हम प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी और उनकी फाइनेंशियल इम्पैक्ट पर गहरी चर्चा होगी। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सप्ताह 13 का रिव्यू है। वीक 13 का रिव्यू बता रहे हैं। एसबीसीजी का सरल सर, एसबीसीजी क्या है? सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी गोल, यानी कि एसबीसीजी एक क्रिप्टो करेंसी है जो कम्युनिटी की मेंबर्स को साक्षर बनाने के लिए बनाई गई है। ठीक है, हमारे कम्युनिटी की मेंबर को साक्षर बनाने के लिए बनाई गई है। ठीक है, ये बिटकॉइन से अलग है क्योंकि इसकी सप्लाई कम्युनिटी में अधिक समानता से डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। टोटल सप्लाई होगी, कुल सप्लाई 22 मिलियन, हाँ 22 बिलियन एसबीसीजी है, जिसमें से आधे से ज्यादा मेंबर्स के पास रहने का टारगेट रखा गया है, ताकि धन सिर्फ शुरुआती इन्वेस्टर तक सीमित ना रहे। सप्ताह 13 का आगे का हिस्सा हम देखते हैं। उम्म, सप्ताह 13 का आगे का हिस्सा है। ठीक है, और विकास और उदाहरण के बारे में। और एसबीसीजी का तुलना चाइनीज, सॉरी, लॉन्च, सप्ताह 13 का आगे का हिस्सा है। लॉन्च और उद्देश्य है एसबीसीजी का। 8 मई 2024 को लॉन्च हुआ एसबीसीजी, और फाइनेंशियल
फाइनेंशियल नैरेटिव को बदलने और आम लोगों को इकोनॉमिक फॉरवर्ड देने के लिए बनाया गया है। ठीक है। इसके साथ एक प्राइवेट फंडिंग सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ जो रियल वर्ल्ड ट्रांजैक्शन को इनेबलेट करता है। ठीक है। और इसके साथ सप्ताह 13 का निष्कर्ष है। विकास और उदाहरण है, एसबीसीजी की तुलना चाइनीज बम्बू ट्री से की गई। पहले धीरे बढ़ता है, फिर बहुत तेज और मजबूत हो जाता है। इसलिए पेशेंस और ट्रस्ट बहुत जरूरी है। और गलत प्रेमियां हैं तो इसके बारे में कई मेंबर्स सोचते हैं कि एसबीसीजी बंद है या यूज नहीं हो सकता, जबकि सच ये है कि इसे सब्सक्रिप्शन फीस में आसानी से यूज किया जा सकता है। यानी कि आप इसमें हर महीने के जो आप फीस भरता है उसमें यूज कर सकते हैं। कम्युनिटी में क्लैरिटी और ट्रस्ट बनाने की अपील की गई है। ठीक है, जैसे कि इसे आगे बता रहा है। तो सप्ताह 14 में आपको ये, आप जैसे कि अभी आप $100 से एसबीसीजी परचेज करेंगे तो आप 10 मेंबर की आप उससे फीस भर सकता है। ठीक है। तो हफ्ता 14 का रिव्यू है, 14 वीक्स का रिव्यू है। एसबीसी कॉइन्स डायनेमिक्स। जैसे जैसे कम्युनिटी बढ़ेगी एसबीसी रिवॉर्ड्स कम होते जाएंगी और अर्ली मेंबर्स को सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। ये तो बिल्कुल सी जाहिर सी बात है। जैसे जैसे हमारे कम्युनिटी मेंबर बढ़ते जाएंगे तो हमारे जो महीने की जो हम फीस भरने पर रिवॉर्ड मिलते हैं वो तो हमेशा कम होते जाएगा। ठीक है। एसबीसीजी का जो इन्वेस्टमेंट है, इसको निवेश है, उसमें क्या है, सोना धीरे धीरे बढ़ता है पर एसबीसीजी में वैल्यू बढ़ने की स्पीड ज्यादा हो सकती है, खासकर अगले 5 सालों में। ठीक है। जो नेक्स्ट स्लाइड है, जो सप्ताह 14 का आगे का हिस्सा, तो विड्रॉल पॉलिसी है। प्राइवेट फंडिंग लॉन्च की 3 महीने बाद मेंबर्स यानी एसबीसीजी को यूएसडीटी में विड्रॉल कर सकेंगे। शुरुआत में लिमिट्स होंगी जो धीरे धीरे बढ़ाएंगे। और सितंबर रिवॉर्ड्स प्रोग्राम है। सितंबर का रिवॉर्ड्स प्रोग्राम में हर महीने एसबीसीजी परचेज पर रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और सब्सक्रिप्शन लाभ से $100 में एसबीसीजी खरीद कर आप अपनी 10 डाउनलाइन अकाउंट्स या किसी भी आपके फैमिली की या नहीं तो आपकी टीम मेंबर्स के किसी का भी आप अकाउंट्स रिन्यूअल करवा सकते हैं अभी भी। ठीक है। और सप्ताह 14 का निष्कर्ष से ये आगे आगे में चलिए। सप्ताह 14 का निष्पत्ति और इंक्यूबेशन रूल्स है। यूएसडीटी से दे गए एसबीसी जी को कम से कम 3 महीने तक होल्ड करना होगा। ये सिस्टम को स्टेबल बनाता है। ठीक है। हर बैच का अलग साइकिल होगा। एक ही दिन की दो परचेज भी एक साथ ऐड नहीं होंगी। हर परचेज का अपना 3 मंथ का साइकिल होगा। तो ऐसा करने से क्या होता है, हमारे जो कॉइन्स है उसको यानी कि उसको गारंटी बनाए रखता है। तो रिटर्न की गारंटी है। तो जब तक मेंबर्स एक्टिव है तब तक सभी इन्वेस्टमेंट रिटर्न देंगे। ठीक है। तो बधाई हो। अ, हम सप्ताह 20 तक पहुंच चुके हैं। कंग्रेचुलेशन एवरीवन, सभी हम लोग अभी वीक 20 तक पहुंच चुके हैं। अगले सप्ताह यानी कि अगले हफ्ते एक 21 वीक जो 2025 का अंतिम वीक होगा, यानी कि 21 वीक जो है ये 2025 का आखिरी एस बी सी ई डी यू का स्क्रिप्ट होगा। जनवरी 26 से हम पीए में साइन करना शुरू होगा। और एसबीसी की वैलिड मेंबर्स बनाने के लिए ज़रूरी शर्तें हैं।
तो एसबीसी की जो वैलिड मेंबर्स है वो आपको बने रहने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, वो एक्टिव मेंबर रहना है, जैसे कि आप किसी भी हालत में अपने अकाउंट को एक्टिव रहना है, और पीएमए फॉर्म्स भरना, और रूल्स को एक्सेप्ट करना है। ठीक है। जैसे कि जो आपको एक्सपायर नहीं होना है, एक बार आप अकाउंट एक दिन या एक घंटे भी एक्सपायर हो गया तो आपकी पीएमए जो है रद्द किया कर दिया जाएगा, यानी कि इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है। और एस बी सी ई डी यू को पूरा कंप्लीट करना, हमारा जो क्विज प्रोग्राम है उसको हमेशा कंप्लीट करना है, और कम से कम एस बी सी ई डी यू में वीक 4 से ज़्यादा उसको पीछे ना रखना है आपको किसी भी तरह का। ठीक है। और अगले सप्ते में मिलते हैं। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने बहुत धैर्य से आखिर तक वीडियो को देखा और समझने की कोशिश किया, इसलिए दिल से आप सबको आभार है। अगले हफ्ते हम मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और इस हफ्ता की क्विज की उत्तर अगले हफ्ते दिए जाएंगे। सही समय की जानकारी हमारी जनरल टेलीग्राम ग्रुप में दिए गए हैं। अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हैं तो ज़रूर जुड़िए आप लोग, ताकि कम्युनिटी की हर एक्टिविटी की जानकारी समय पर मिलते रहे आपको। आपका तो आपका जो अकाउंट है हमेशा अपडेट ही रखे। आपका सप्ताह शुभ हो। ईश्वर आपको अपना आशीर्वाद दे। और फिलहाल के लिए अलविदा देना है, तो मैं आपको अलविदा के साथ साथ एक प्यारा सा मैसेज आप सबके लिए दे दे रखा है हर हफ्ता की तरह। तो दोस्तों, आज का सफर यही रोक रहे हैं, पर ये रुकना वीक मोमेंट नहीं, बल्कि अगले उड़ान से पहले का पावर हाउस पुश है। ठीक है। अगली क्लास में हम नए नजरिए, नए सवाल और नए जवाब लेकर वापस आएंगे, और एसबीसी ईडीयू की यात्रा को एक और हाइट तक ले जाएंगे। जब तक हम फिर मिलते हैं, अपने अंदाज को जिंदा रखिए, और मुस्कान को अपना सिग्नेचर बनाइए, सोच को रोज एक लेवल अपग्रेड कीजिए, और अपने जुनून को हमेशा इग्निशन पर रखिएगा। और याद रखिए, सपना तभी आपका साथ देते हैं जब आप उन्हें जीने का वक्त देते हैं। तो हम जल लौटेंगे, नई रोशनी, नई एनर्जी और नई उम्मीदों के साथ। तब तक चमका चमकते रहे और सीखते रहे, और एसबीसी ईडीयू के साथ हर दिन एक नई जीत लिखते रहिए। अलविदा, और सबा खैर सभी को, सभी दोस्तों को। और आने वाले समय पर आप सब लोग हमारे साथ देते रहिए, और साथ साथ आप लोग क्विज को देखने के बाद लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें दोस्तों को, और अपने परिवार वालों को, अपने टीम मेंबर्स को जरूर बताने की खास तौर पे कोशिश करिएगा। और जो भी आप लोग को समझ में नहीं आया है तो आप लोग जरूर हमसे सवाल कर सकते हैं। ये वीडियो के नीचे आपको मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, हमारा ईमेल आईडी है, तो आप जरूर उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिए अपना, और सेफ रहिए। गुड डे।